हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इनायत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर श्री। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राधे के दादाजी ने उसके लिए एक रिश्ता पसंद किया। एक ऐसी लड़की का रिश्ता जिसे राधे जानती तक नहीं थी। दादाजी ने राधे को उस लड़की की तस्वीर दी थी और पहले तो राधे ने उस तस्वीर को देखने से भी खुद को रोक लिया था। लेकिन जब आखिरकार राधे ने वो तस्वीर देखी तो उसके दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। वो खुद से बार बार सवाल कर रही थी, क्या मैं इस रिश्ते के लिए रेडी हूँ? क्या मैं किसी अनजान लड़की के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा है? लेकिन एक तरफ दादाजी का प्यार था, उनका भरोसा था और राधे उनकी बात को आसानी से मना भी नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा को अभी तक इस बात का पूरा अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी किसी तरफ जाने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगली सुबह सूरज की पहली रोशनी विंडो से होते हुए राधे के रूम में आ रही थी। राधे अभी भी सो रही थी। उसके टेबल पर वही तस्वीर अब लिफाफे के अंदर नहीं थी। जैसे राधे ने पहली बार उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी जगह दे दी हो। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर थी। असली मुलाकात अभी बहुत दूर थी। उधर वृंदावन के श्रीवास्तव हाउस में भी सुबह हो चुकी थी। प्रेरणा की सुबह हमेशा की तरह जल्दी शुरू हुई। वो अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग उठ चुकी थी। लेकिन आज उसके मन में भी एक अजीब सी फीलिंग थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों। प्रेरणा अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसने सिंपल से कपड़े पहने, अपने बाल ठीक किए और फिर कृष्णा जी की तस्वीर के सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़े, कुछ सेकंड तक कृष्णा जी को देखती रही। फिर धीरे से बोली, कृष्णा जी, आज पता नहीं क्यों मन थोड़ा अजीब सा है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वैसे तो मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। प्रेरणा कुछ पल चुप रही। फिर उसने कृष्णा जी के सामने दिया जलाया। बस आप मेरे साथ रहना, जो भी हो अच्छा ही हो। प्रेरणा को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलने वाला है। एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में अभी उसे कुछ नहीं पता था। प्रेरणा रूम से बाहर आई। घर में सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी थी। माँ किचन में थी। दादी और दादाजी मंदिर के पास बैठे थे। अंकित अभी भी आधी नींद में था। प्रेरणा ने सबको गुड मॉर्निंग कहा। फिर वो अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने बोला, हाँ बेटा, मैं हेल्प करूँ? माँ ने स्माइल की, तो पहले ब्रेकफास्ट कर ले, बाद में हेल्प करना। प्रेरणा ने माँ को हग किया। ओके माँ। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। उसे नहीं पता था उसकी लाइफ में एक नया रिश्ता आने वाला है। वो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राधे के घर लगभग 6 बजे घर में हल्की हल्की हलचल शुरू हो गई। किचन से बर्तन की आवाज़ आने लगी। दादी के कमरे से
पूजा की तैयारी की आवाज़ आ रही थी। पीहू भी नींद में उठकर अपने रूम से बाहर आई। उसने इधर उधर देखा, फिर सीधा किचन की तरफ चली गई। माँ ने पलट कर देखा। क्या हुआ? पीहू ने बोला, पानी। माँ ने ग्लास की तरफ इशारा किया। खुद ले ले। पीहू ने मुंह बना लिया। माँ, मैं अभी उठी हूँ। माँ हंस पड़ी। अच्छा बाबा। उन्होंने पीहू को पानी दे दिया। पीहू पानी पीते हुए बोली, माँ, राधे दीदी उठी? माँ ने कहा, पता नहीं बेटा, तू जाकर देख ले। पीहू के चेहरे पर तुरंत शरारत आ गई। मैं? माँ ने बोला, हाँ, सुबह सुबह दीदी मुझे ना मारेंगी? माँ हंसने लगी। जा, बस ज़्यादा परेशान मत करना। पीहू धीरे धीरे राधे के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने डोर के पास जाकर नॉक किया। दीदी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पीहू ने फिर नॉक किया। दीदी। अब भी कोई आवाज़ नहीं। पीहू ने धीरे से डोर खोला। राधे अभी भी सो रही थी। पीहू कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, यूके से इंडिया आकर भी इतनी नींद? राधे ने करवट बदल ली। पीहू उसके पास गई। दीदी। राधे ने आंखें आधी खोलकर देखा। क्या है? पता है कितने बज गए? राधे ने आंखें बंद करते हुए कहा, जाने दे पीहू, मुझे सोने दे। पीहू हंसने लगी। अच्छा, तो मैं सबको बोल देती हूँ कि दीदी को आज ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। राधे ने तुरंत आंखें खोल दी। ब्रेकफास्ट? पीहू बोली, हाँ। राधे बेड पर उठकर बैठ गई। तू जा, मैं आ रही हूँ। पीहू हंसकर रूम से बाहर चली गई। राधे ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने बाल ठीक किए और फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद राधे रेडी होकर रूम से बाहर निकली। उसने सिंपल सा आउटफिट पहना था। उसके चेहरे पर यूजुअल सीरियसनेस थी, लेकिन आंखों में कल रात की थकान अभी भी थी। वो डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहाँ सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुके थे। दादाजी ने राधे को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। राधे ने कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। फिर वो दादी के पास गई, उनके पैर छुए। दादी ने उसे गले लगा लिया। खुश रहो बेटा। राधे ने दादी को हग किया। गुड मॉर्निंग दादी। फिर राधे ने अपने पापा को ग्रीट किया। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। राधे अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व किया। बैठ बेटा। राधे बैठ गई। माँ ने पूछा, नींद ठीक से आई? राधे एक सेकंड के लिए रुक गई, फिर नॉर्मल टोन में बोली, हाँ माँ। माँ उसका चेहरा देखते रहे। उन्हें पता था कि राधे सच नहीं कह रही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दादाजी भी राधे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल था, जैसे वो कल की बात का जवाब सुनना चाहते हो। राधे ने उनकी तरफ देखा। तभी दादाजी ने फाइनली बात शुरू की। राधे ने तुरंत उनकी तरफ देखा। जी दादाजी। दादाजी ने बिल्कुल सीधा सवाल किया, क्या सोचा तुमने? राधे कुछ पल चुप रहे। दादाजी ने फिर कहा, तस्वीर देख ली है तुमने? मिलना है क्या तुम्हें उनसे? मैं हाँ कर दूँ? राधे ने स्पून अपनी प्लेट में रख दिया। टेबल पर बैठे बाकी लोग भी चुप हो गए। सबकी नज़र राधे पर थी। राधे ने एक बार दादाजी को देखा। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन था, लेकिन दादाजी के लिए उसके दिल में पूरा रिस्पेक्ट भी था। राधे धीरे से बोली, दादाजी, आप जैसा ठीक समझे वैसा ही होगा। दादाजी के चेहरे पर
तुरंत स्माइल आ गई, जैसे उन्हें राधे से इसी जवाब की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ और मिलने की डेट फिक्स करता हूँ। आगे की बातें मिलकर ही होगी। राधे ने बस सर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। राधे ने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। वो अपनी चेयर से उठने लगी। तभी दादाजी ने पूछा, कहीं जा रही हो? राधे रुक गई। हाँ दादाजी, अंजलि आने वाली है, उसी से मिलने जाना है। दादाजी ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। राधे ने कहा, जी दादाजी, और वो वहाँ से चली गई। राधे घर से बाहर आई। उसने अपनी गाड़ी निकाली और वो अंजलि से मिलने चली गई। कुछ देर बाद राधे उस जगह पहुँच गई जहाँ चाय की एक टपरी थी। अंजलि भी वहाँ आ चुकी थी। राधे ने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी और अंजलि के पास चली गई। अंजलि ने राधे को देखा। दोनों एक साथ चाय की टपरी के पास बैठ गए। कुछ देर तक दोनों नॉर्मल बातें करती रही, लेकिन राधे के मन में जो बात थी वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती थी। राधे ने अंजलि से कहा, अंजलि, एक बात बतानी है। अंजलि ने राधे की तरफ देखा। हाँ बोलना। राधे ने धीरे से कहा, दादाजी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। अंजलि ने राधे की बात सुनी। राधे आगे कहने लगी, उन्हें वो लड़की पसंद है। वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई है। अंजलि राधे की बात ध्यान से सुन रही थी। राधे कहती है, अब मुझे उससे मिलने जाना है। दादाजी कह रहे हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। अंजलि ने राधे की बात सुनकर कहा, तो इसमें गलत क्या है? कर ले शादी, तुझे भी एक लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। राधे ने तुरंत अंजलि की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कन्फ्यूजन साफ दिख रहा था। राधे ने कहा, मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे मिली भी नहीं, ना मैं उसे जानती हूँ। तो एक मुलाकात में कैसे डिसाइड कर लूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिता सकती हूँ। अंजलि राधे की बात सुनती रही। फिर उसने राधे को समझाते हुए कहा, देख राधे, दुनिया में हज़ारों लोगों की अरेंज मैरिज ही होती है। तू ही देख ले, तेरे ही घर में दादा दादी की भी तो अरेंज मैरिज थी। तेरे मम्मी पापा की भी अरेंज मैरिज थी। तो अरेंज मैरिज में गलत क्या है? अंजलि ने कहा, मुझे तो लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज ही अच्छी लगती है। अंजलि की बात सुनकर राधे थोड़ा चिढ़ गई। उसने कहा, तू ही कर ले जाकर शादी। बहुत अरेंज मैरिज करने की तुझे जल्दी पड़ी है। अंजलि हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। राधे ने तुरंत कहा, आ गई ना अब लाइन पर। ऐसे ही मेरा सोच, मैं पहली मुलाकात में किसी के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बांट लूँ जिससे मैं जानती भी नहीं हूँ। अंजलि ने राधे को समझाते हुए कहा, एक बार जाकर मिल ले, मिलने से क्या होता है। राधे चुप रही। अंजलि ने फिर कहा, अब तूने ही तो कहा लड़की खूबसूरत है। राधे ने धीरे से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तू भी चल रही है मेरे साथ। अंजलि ने पूछा, मैं? राधे ने कहा, हाँ तू भी मेरे साथ चलेगी। अंजलि ने राधे की तरफ देखा, फिर दोनों के बीच
हल्की सी स्माइल आ गई। अंजलि ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगी। फिर दोनों ने चाय की आखिरी सिप लिया। फिर कप नीचे रखते हुए अंजलि बोले, चल अब इतना सीरियस मत हो, अब तो इंडिया आई है, पता नहीं कब वापस यूके चली जाए। चल अपने सारे दोस्तों से मिलते हैं। राधे ने अंजलि की तरफ देखा। हाँ, वैसे समीर, सिमरन और विवेक कहाँ हैं? अंजलि ने कहा, सारे घर पर ही होंगे, मैं कॉल करके बुलाती हूँ। ठीक है, बुला ले। अंजलि ने अपना फ़ोन निकाला और तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल किया और सबसे कहा, राधे इंडिया आई है, आज कॉलेज के पास वाले कैफेटेरिया में मिलते हैं। फिर सामने से समीर, विवेक और सिमरन ने हाँ बोल दिया। अंजलि ने फ़ोन रखा और राधे की तरफ देखते हुए कहा, हो गया, सबको बुला लिया? राधे ने हल्की सी स्माइल की। चल फिर। दोनों अपनी जगह से उठ गई। राधे और अंजलि अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। दोनों कैफेटेरिया की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में अंजलि बार बार राधे से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधे का ध्यान बार बार उसी रिश्ते की तरफ जा रहा था। अंजलि ने राधे की तरफ देखकर कहा, तू अभी भी उसी बारे में सोच रही है ना? राधे ने रोड से नज़र हटाए बिना कहा, किस बारे में? अंजलि हंसकर बोली, जो बात हम अभी चाय पे डिस्कस कर रहे थे। राधे ने कहा, मैं नहीं सोच रही। अंजलि ने बोला, झूठ। राधे ने उसकी तरफ एक बार देखा। अंजलि, बस। अंजलि हंसने लगी, ठीक है पापा, मैं कुछ नहीं बोलती। राधे ने भी हल्की सी स्माइल कर दी। कुछ देर बाद दोनों कैफेटेरिया पहुंच जाती है। कैफेटेरिया में समीर, सिमरन और विवेक पहले से ही पहुंच चुके थे। जैसे ही राधे और अंजलि वहां पहुंचे, सबकी नज़र राधे पर आई। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। काफ़ी वक्त बाद ये चारों दोस्त एक साथ मिले, इसलिए बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कोई राधे से यूके के बारे में पूछ रहा था, कोई उसके काम के बारे में, कोई ये पूछ रहा था कि वो इंडिया में कितने दिन रुकेगी। राधे सबको अपने बारे में बता रही थी। अंजलि भी बीच बीच में सबकी बातों का जवाब दे रही थी। धीरे धीरे माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। राधे, जो सुबह से शादी और रिश्ते की बातों में उलझी हुई थी, अब अपने दोस्तों के बीच आकर थोड़ी रिलैक्स लग रही थी। सभी एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। कभी समीर किसी बात पर राधे को टीज करता, कभी सिमरन पुरानी बात याद करके सबको हंसा देती, और कभी विवेक अपनी बात से सबको चुप कर देता। राधे भी सबके साथ हंस रही थी। काफ़ी समय बाद उसके चेहरे पर वो खुलकर वाली स्माइल आई थी। अंजलि उसे देखकर खुश थी। उसे पता था कि राधे के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो उसे उस सब से दूर रखना चाहती थी। सभी दोस्त अपनी बातों में बिजी थे। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। किसी को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर का वक्त निकल गया और देखते ही देखते 3 बज चुके थे। तभी राधे का फ़ोन रिंग हुआ। राधे ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम था। राधे ने कॉल रिसीव किया। हाँ माँ। दूसरी तरफ से माँ ने पूछा, कहाँ हो? राधे ने कहा, माँ मैं अंजलि और बाकी फ्रेंड्स के साथ हूँ। माँ ने कहा, अच्छा, दादाजी बुला रहे हैं, कितनी देर लगेगी? बस माँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ। माँ ने बोला, ठीक है, जल्दी आ जाना। कॉल कट हो गया। राधे ने फ़ोन टेबल पर रखा। अंजलि ने पूछा, क्या हुआ?
राधे बोली, माँ का कॉल था, दादाजी बुला रहे हैं, हमें जाना होगा। राधे ने सभी दोस्तों की तरफ देखा। गाइस, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। फिर अंजलि भी राधे के साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। दोनों कैफेटेरिया से बाहर निकल गए। राधे और अंजलि कार की तरफ बढ़ी। सबसे पहले राधे ने अंजलि को उसके घर छोड़ा, फिर वो अपने घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद राधे अपने घर पहुंची। जैसे ही राधे घर के अंदर आई, दादाजी की नज़र उस पर पड़ी। दादाजी ने तुरंत पूछा, कहाँ थी, इतना वक्त कैसे लग गया? राधे ने दादाजी की तरफ देखा। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही दादाजी ने कहा, सभी लोग रेडी रहना, कल हमें जाना है। राधे एक पल के लिए वहीं रुक गई। उसने दादाजी की तरफ देखा। घर के बाकी लोग भी दादाजी की बात सुन रहे थे। राधे की माँ ने हैरानी से पूछा, पर पापा जी, जाना कहाँ है? तभी पीछे से राधे की दादी वहाँ आई। दादी ने बात सुनते ही कहा, तुम्हारे पापा को बहू लाने की जल्दी हो गई है। दादी की बात सुनकर राधे की माँ ने दादाजी की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, तो कल हम वृंदावन जा रहे हैं? दादाजी बोले, हाँ, हम लोग कल रिश्ते की बात करने वृंदावन जा रहे हैं। राधे बस चुपचाप खड़ी होकर सबकी बात सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादाजी की ये बात सुनकर उसके मन में फिर से वही बेचैनी होने लगी थी। कल उसे वृंदावन जाना था। कल उस लड़की का परिवार से मिलना था। कल उस रिश्ते की बात आगे बढ़ने वाली थी। राधे ने लिए ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन उसने दादाजी को कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। रूम का डोर बंद कर दिया और फ्रेश होने के लिए चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। घर में सभी अपने अपने काम में बिजी थे। कल सबको वृंदावन जाना था, इसलिए घर में भी उसी की तैयारी चल रही थी। राधे अपने रूम में थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी, कल कल क्या होगा, कैसी होगी वो मुलाकात, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा के घर। रात के वक्त घर में सब अपने अपने कमरों में थे। तभी प्रेरणा के दादाजी ने दादी जी से एक ज़रूरी बात कहनी शुरू की। दादाजी ने हैरानी से कहा, पर आप ये कैसे सोच सकते हैं? एक लड़की से अपनी बच्ची की शादी कर देंगे? लोग क्या कहेंगे? दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बड़े शांत लहजे में बोले, ज़माना बदल गया है, आज का वक्त मॉडर्न है और मैं किसी की ज़िंदगी लोगों की बातों के हिसाब से तय नहीं करूँगा। दादी जी उनकी तरफ देखती रही। दादाजी फिर बोले, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी कि जब मेरे घर लक्ष्मी आएगी तो वो उसके घर की बहू बनेगी। अब मैं अपनी ज़ुबान से कैसे मुकर जाऊँ? दादी जी कुछ कह नहीं पाई। दादाजी की आंखों के सामने जैसे सालों पुरानी बातें घूमने लगी। जब वो परसों बाद अपने दोस्त से मिले थे तो उनके दोस्त ने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें उन्हें बता दी थी, अपने परिवार के बारे में, अपनी पोती के बारे में और उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। दादाजी ने उसी वक्त सिर्फ एक बात महसूस की थी, मैं अपनी बच्ची का बुरा तो कभी नहीं चाहता, जो भी फैसला होगा उसकी खुशी के लिए होगा। फिर दादाजी ने दादी जी की तरफ देखते हुए कहा, और अगर प्रेरणा को ये रिश्ता पसंद नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे।
अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और है, कोई और उसे पसंद है, तो हम उसी को चुनेंगे। दादी जी चुप रही। दादाजी ने फिर बोला, मुझे ये रिश्ता अच्छा लगा है और मैंने अपनी ज़ुबान दी है। मैं अपनी ज़ुबान से कैसे मुकर जाऊं? कुछ पल की खामोशी के बाद दादाजी बोले, एक बार शोभा से बात कर लेता हूँ। दादाजी ने प्रेरणा की माँ शोभा जी को बुलाया और उन्हें पूरी बात समझाई। शोभा जी का मन इस रिश्ते के लिए नहीं था। उनके दिल में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अपने बड़ों के सामने वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, माँ पापा, प्रेरणा आपकी बच्ची है, आप उसका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। जो भी फैसला करेंगे उसके लिए अच्छा ही सोच कर करेंगे। उनकी आवाज़ में मजबूरी भी थी और अपनी बेटी के लिए चिंता भी, लेकिन प्रेरणा को इन बातों से जरा भी खबर नहीं थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। प्रेरणा अपने कमरे में थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। प्रेरणा ने पूछा, कौन? तभी दरवाज़ा खुला और सामने दादाजी खड़े थे। प्रेरणा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। आइए दादू। दादाजी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर कमरे के अंदर आकर उसके पास बैठ गए। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग था। दादाजी बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है। प्रेरणा ने बिना किसी सवाल के कहा, ठीक है दादू, आपने लिया भी है तो अच्छा ही फैसला लिया होगा। दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, पूछोगी नहीं कि क्या फ़ैसला लिया है? प्रेरणा ने दादाजी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। फिर उसने बोला, आप जैसा चाहे दादू, आज तक मैंने सिर्फ आपके फ़ैसले माने हैं। आज कैसे पूछ लूँ कि आपने क्या फ़ैसला लिया? दादाजी की आंखों में नमी सी आ गई। उन्होंने अपनी आवाज़ संभालते हुए कहा, ठीक है बेटा, कल कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। कल कॉलेज मत जाना। प्रेरणा एक पल के लिए चुप हो गई। फिर दादाजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, लेकिन एक बात, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं उन लोगों को मना कर दूंगा। प्रेरणा ने धीरे से सर हिला दिया, नहीं दादू, मुझे कोई पसंद नहीं है। फिर वो हल्की सी मुस्कुराई, और वैसे भी आपकी पसंद मेरे लिए सही ही होगी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह नहीं पाए, बस प्रेरणा के सर पर हाथ रखा, उसे प्यार से देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। प्रेरणा कुछ पल तक उसी तरफ देखती रही। फिर धीरे से खुद से बोली, हे कान्हा जी, मेरे घर वालों के साथ रहना, उन्होंने जो भी फैसला लिया, मैंने उसे आपका फैसला समझकर माना है। उसकी आंखों में हल्का सा सुकून था। उसे क्या पता था कि कल उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। ऐसे ही ये रात यही बीत चुकी थी। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक बने रहे इनायत यूट्यूब चैनल पर। और हाँ गाइस, जब एपिसोड में एड्स आए तो उसे स्किप ना करें प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाय बाय, टेक केयर।